बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज हम करने वाले हैं मैथ आर्ट्स क्लास 9 का यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज रिव्यू। एक्सरसाइज रिव्यू में क्वेश्चन नंबर 3 है, अ रेलवे ट्रेन कैरीज 800 पैसेंजर्स, 55% passengers are men, 15% are children. What is the percentage of women? कहते हैं कि अगर एक ट्रेन जो है वो 800 पैसेंजर लेकर 800 मुसाफिर लेकर जा रही है, जिसमें से 55% जो है वो क्या है, आदमी हैं, 15% क्या हैं, बच्चे हैं। कहते हैं कि हमने परसेंटेज फाइंड करनी है कि वोमेन की परसेंटेज जो है वो कितनी है, वोमेन की परसेंटेज कितनी है। सोल्यूशन में हम लिखेंगे टोटल पैसेंजर्स कितने हैं, 800। कितने हैं, 800। द नंबर ऑफ पैसेंजर्स आर मैन कितने हैं, 55%। कितने हैं, 55% ऑफ 800। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें परसेंटेज दी हुई है, हम वहां उसको जो है वो तादाद की शक्ल में लिख लेंगे, मुसाफिरों की तादाद लिख लेंगे। इसको कैसे हल करना है, 55% परसेंटेज को खत्म करें, नीचे 100 आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 800 से। 0000 से कट करें और 55 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे आ जाएगा 440। ये किन की तादाद है, मुसाफिरों की तादाद जो है जो आदमी है, किनकी, मुसाफिरों की तादाद है जो आदमी है। अब हम क्या करेंगे, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स आर चिल्ड्रन, वो मुसाफिर जो बच्चे हैं, वो मुसाफिर जो बच्चे हैं कितने परसेंट हैं जी, 15% ऑफ 800। 15% ऑफ 800। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 15 और परसेंटेज को खत्म करेंगे, नीचे आ जाएगा 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे 800 से। 0000 से कट करें और 8 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 120। क्या आ जाएगी, 120। 120 जो है वो कितने हैं, क्या हैं, बच्चे हैं। अब हम निकालेंगे वोमेन की तादाद कितनी है, नंबर ऑफ वोमेन पैसेंजर्स। अब क्या हो जाएगा, 800 में से हम आदमियों की और बच्चों की तादाद निकाल देंगे तो वो हमारे पास औरतों की तादाद आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 800 माइनस 440 माइनस 120 और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, औरतों की तादाद 240। क्या आ जाएगी, 240। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल पैसेंजर कितने, टोटल मुसाफिर हैं 800 और फिर क्या आएगा, मैन कितने हैं 440। ये पहला पार्ट था हमारा। और चिल्ड्रन कितने हैं 120। चिल्ड्रन कितने हैं 120। हमारा दूसरा पार्ट है जिसमें कहा गया है कि औरतों की परसेंटेज आपने फाइंड करनी है, तो वो किस तरह से फाइंड होगी, द परसेंटेज ऑफ वोमेन आर पैसेंजर, मुसाफिरों की तादाद परसेंटेज जो औरतें हैं वो क्या आ जाएगा, 240 ओवर 800। हम क्या करेंगे जी, औरतों की तादाद को टोटल तादाद पर डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगी हमारी परसेंटेज। क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी। 00 को 00 से कट करें और यहाँ पे 8 को 2 से कट करें, क्या आ जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा 12। फिर कट करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 2 और ऊपर आ जाएगा 60। फिर कट करेंगे तो 2 1 2 और 2 30 60। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, 30। तो फिर हम लिखेंगे नीचे, द परसेंटेज ऑफ वोमेन पैसेंजर क्या है, 30%। कितने हैं, 30%। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा हमारा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अजीम स्पेंड्स 25% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट। कहते हैं अजीम जो है वो खर्च करता है अपनी इनकम का जो है वो 25% किस पर, घर के किराए पर। 60% ऑफ द रिमेनिंग, और जो बाकी बच जाता है 60% ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, वो घर के खर्चों पर लगा देता है। इफ ही सेव्स, कहते हैं अगर वो बचाता है कितने जी, रुपीज 2100, 2100 रुपया बचाता है। व्हाट इज इज टोटल इनकम, तो आपने इसकी टोटल इनकम निकालनी है। क्या करनी है, इसकी टोटल इनकम निकालनी है।
सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, द परसेंटेज स्पेंड ऑन हाउस रेंट, जितनी परसेंटेज जो है वो खर्च होती है घर के किराए पर, वो कितनी है 25%। द रिमेनिंग परसेंटेज ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, बाकी जो बच जाती है वो क्या है, वो किस पर खर्च होती है, घर के अखराजात पर, वो कितनी है 60%। लेट द टोटल परसेंटेज ऑफ इनकम, हमने यहाँ पे फर्ज कर लिया कि टोटल परसेंटेज जो है वो इनकम की कितनी है 100। द परसेंटेज ऑफ आफ्टर स्पेंड ऑन हाउस रेंट, परसेंटेज जो बच जाती है हाउस रेंट के बाद वो कितनी है 100 माइनस 25 लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा 75%। ये हमारे पास जो है परसेंटेज बच गई है घर का किराया देने के बाद। उसके बाद द परसेंटेज स्पेंड ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, वो परसेंटेज जो खर्च होती है किस पर, घर के अखराजात पर, तो वो कितनी है 60% ऑफ द रेस्ट, जो हमारे पास बच गई थी, कितनी थी हमारे पास किराया देने के बाद 75%। तो फिर हम इसको नीचे हल करेंगे, क्या करेंगे 60% को खत्म करेंगे, नीचे आ जाएगा 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से। तो फिर इसको जब हम हल करेंगे तो नीचे हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 45%, कितनी 45%। इसका मतलब ये है कि इसके 45% जो है वो घर के अखराजात पर जो है वो खर्च होती है इनकम। अब हम लिखेंगे हिज सेविंग परसेंटेज बराबर किसकी है 100 माइनस 75 और माइनस 45%। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 20%, कितनी उसकी परसेंटेज जो है वो सेव हुई है, बच गई है 20%। लेट इज टोटल इनकम, अब यहाँ पे हम लेट करेंगे जी इसकी इनकम कितनी है, हम लिखेंगे ₹X, फिर हम नीचे लिखेंगे हिज सेविंग, उसकी सेविंग कितनी है जी 2100। नो, हिज परसेंटेज सेविंग बराबर किसके है, हिज सेविंग के, परसेंटेज सेविंग जो है वो किसके इक्वल है, हिज सेविंग के। तो परसेंटेज सेविंग कितनी थी 30% ऑफ X और इक्वल टू किसकी है 2100। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे 30/100 और मल्टीप्लाई कर देंगे X और इक्वल टू किसके आ जाएगा ₹2100, कितनी आ जाएगा ₹2100। X को आप इधर ही रहने दें और जो 30/100 है इसको आप दूसरी साइड पे ले जाकर उल्टा दें तो क्या आ जाएगा ₹2100 मल्टीप्लाई 100/130। तो इस हिसाब से फिर इसकी जब हम कटिंग करेंगे 0 को 0 से कट करें और 3 का टेबल चलाएं, 3 1 जार 3, 3 7 जार 21 और 00 वैसे ही आ जाएगा और उसको फिर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 7000, क्या आ जाएगा 7000 जी हो जाएगी 10 इज टोटल इनकम, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 इज टोटल इनकम इक्वल टू क्या है ₹7000, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है इन अ स्कूल देयर आर 220 स्टूडेंट्स चेयर्स, कहते हैं अगर एक स्कूल में 220 स्टूडेंट जो है वो चेयर हैं, 110 स्टूडेंट्स टेबल्स और 110 जो है वो मेज हैं, 50 स्टाफ चेयर्स और 50 जो है वो स्टाफ की चेयर हैं एंड 30 स्टाफ टेबल्स और 30 जो है उनके टेबल हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, हमने इनके क्या करनी है इनकी रेशियो निकालनी है किस किस के दरमियान में, स्टूडेंट्स चेयर्स टू स्टूडेंट्स टेबल, स्टूडेंट्स चेयर टू स्टाफ चेयर्स, स्टूडेंट्स टेबल टू स्टाफ टेबल्स। फर्स्ट पे क्या है स्टूडेंट्स चेयर्स टू स्टूडेंट्स टेबल्स, कितनी है स्टूडेंट चेयर थी 220 और रेशियो किसके साथ निकालनी है टेबल्स के साथ, वो कितने थे 110। हम क्या करेंगे 220 को ऊपर रखेंगे 110 को नीचे डिवाइड कर देंगे, 0 को 0 से कट करेंगे और 11 का टेबल चलाएंगे, 11 1 जार 11 और 11 2 जार 22 और हमारे पास क्या आ जाएगा 2/1। इसको हम रेशियो की शक्ल में लिखेंगे तो क्या साथ लिख देंगे रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू क्या है 2:1, 2:1, ये हो जाएगा हमारा पहले स्टेप का आंसर। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है स्टूडेंट्स चेयर टू स्टाफ चेयर, क्या कहते हैं कि हमने स्टूडेंट चेयर टू स्टाफ, स्टूडेंट्स चेयर और स्टाफ चेयर के जो है वो रेशियो निकालनी है, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स चेयर हैं जी हमारे पास 220 और स्टाफ चेयर कितनी है 50 है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे 220 को ऊपर रखें और 50 को नीचे डिवाइड कर देंगे, 0 को 0 से कट करें और हमारे पास क्या बच गई है हमारे पास 22/5। इसको हम क्या कर देंगे रिक्वायर्ड रेशियो
इसको रेशियो की शक्ल में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 22:5। क्या आ जाएगा 22:5। ये हो जाएगा हमारा आंसर दूसरे स्टेप का। अब हम बात करेंगे तीसरे स्टेप की। तीसरे स्टेप में क्या है, स्टूडेंट्स टेबल टू स्टाफ टेबल्स। स्टूडेंट्स टेबल्स टू स्टाफ टेबल्स, हमने इनके दरमियान में रेशियो निकालनी है। क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स टेबल कितनी है 110, कितने हैं 110, और रेशियो किसके साथ हमने करनी है, स्टाफ टेबल के साथ। स्टाफ टेबल है जी 30। अब हम क्या करेंगे, 110 को ऊपर रखेंगे और 30 को नीचे डिवाइड कर देंगे, 0 को 0 से कट करें और हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या होगी 11/3। 11/3। अब हम इसको रेशियो की शक्ल में लिखेंगे। क्या करेंगे, रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू 11/3। क्या आ जाएगा 11/3। ये हो जाएगा इसका आंसर पार्ट नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, टू एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर 48 डिग्री एंड 60 डिग्री। कहते हैं कि दो एंगल हैं ट्राइंगल के जो कितने कितने के हैं, 48 का एक एंगल है और एक 60 का एक एंगल है। फाइंड द रेशियो ऑफ द थर्ड एंगल टू द सम ऑफ द फर्स्ट टू एंगल्स। कहते हैं हमने तीसरे एंगल को हल करना है, उसकी रेशियो निकालनी है किसके साथ, पहले दो एंगल्स के मजमूए के साथ। पहले दो एंगल्स के मजमूए के साथ हमने तीसरे एंगल की रेशियो निकालनी है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, फर्स्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। पहला एंगल क्या है ट्राइंगल का 48, क्या है 48 डिग्री, और दूसरा एंगल क्या है 60 डिग्री। देयरफॉर सम ऑफ ऑल मेजर्स ऑफ ट्राइंगल, हम जानते हैं कि तमाम मजमुए जो है वो ट्राइंगल के एंगल का मजमुआ जो है वो कितने होता है 180 होता है। कितना होता है 180 होता है। तो फिर हम क्या कैसे हल कर लेंगे थर्ड एंगल, थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 में से हम माइनस कर देंगे पहले दो एंगल का मजमुआ। क्या आ जाएगा 180 माइनस 48 प्लस 60, और नीचे लिखेंगे 180 माइनस 108। क्या आ जाएगा 180 माइनस 108। तो क्या एंगल आ गया हमारे पास, थर्ड एंगल जो है वो 72। क्या आ गया 72 आ गया। अब हम क्या करेंगे जी, सम ऑफ फर्स्ट टू एंगल, सम ऑफ फर्स्ट टू एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा 48 पहला है और 60 जो है वो दूसरा है। इसको प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 108। रेशियो ऑफ थर्ड एंगल टू द सम ऑफ फर्स्ट टू एंगल। अब हमारे पास थर्ड एंगल भी आ गया है और पहले दो एंगल्स का जो है वो मजमुआ भी आ गया है। क्या लिखेंगे हम 72 डिग्री रेशियो 108। क्या लिखेंगे 72 और रेशियो 108। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 72 को ऊपर रखें और 108 को नीचे ले जाएं और इसकी कटिंग करें। जब कटिंग करेंगे तो इसके बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2/3। क्या आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। 2/3 को हम रेशियो की शक्ल में लिखेंगे, साथ लिख देंगे दस द रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू क्या है 2/3। क्या आ जाएगा 2/3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 पर्सन कैन डू अ जॉब इन 24 डेज। कहते हैं कि 8 आदमी जो है वो एक काम को कितने घंटों में करते हैं 24 दिनों में। ए 4 मोर पर्सन ज्वाइंट, अगर इनके साथ 4 आदमी और लगा दिए जाएं, देन हाउ मच टाइम दे विल टेक टू कंप्लीट द सेम जॉब। तो वो कितने दिनों में वही काम जो है वो कर लेंगे, कितने दिनों में वही काम जो है वो कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन में जाके, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, क्योंकि हमें पता नहीं है तो हम यहाँ पे लेट कर देंगे, लेट इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे पर्सन और यहाँ पे लिखेंगे डेज। पर्सन कितनी है जी 8% फर्स्ट कंडीशन में, और वो कितने दिनों में काम करते थे 24 डेज में। कितने दिनों में 24 डेज में। और नीचे सेकंड कंडीशन क्या बन गई थी कि 4% का हमने इजाफा किया तो क्या बन गए थे 12, और यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स। आपने क्या करना है जी, सबसे पहले एक्स वाले जो है वो साइड को वहाँ पे एरो का निशान लगाएं, उसका जो है वो एरो ऊपर की तरफ कर दें, और उसके बाद फिर हम इसका कंपैरिजन करेंगे आपस में क्या है आगे। अब देखें, आप गौर से देखें जरा, अगर 8 आदमी एक काम को 24 दिनों में करते हैं, अगर 8 आदमी एक काम को 24 दिनों में करते हैं, वहां पे अगर हम 12 आदमी लगा लेंगे तो वो जल्दी करेंगे या लेट करेंगे, लाजमी बात है ना, वो जल्दी करेंगे। इसका मतलब क्या है, जब आदमी कम थे तो दिन ज्यादा लग रहे थे, और आदमी ज्यादा हो गए तो दिन कम लगेंगे। इसका मतलब ये है कि
कम पर ज्यादा और ज्यादा पर कम, तो यहाँ पे भी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है वो इस्तेमाल होगा। इसको हम वर्डिंग में कैसे करेंगे, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन जब हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एरो का निशान ऊपर है तो ये एरो का निशान उल्टा लगेगा, मतलब कि नीचे की तरफ इसका मुंह होगा। हम इसको वर्डिंग में किस तरह से लिखेंगे, इफ नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज, कहते हैं अगर आदमियों की तादाद जो है वो ज्यादा हो गई है, देन द नंबर ऑफ डेज डिक्रीज, तो दिन जो है वो कम हो जाएंगे क्योंकि जल्दी काम खत्म हो जाएगा। तो इसको हम कौन सा प्रोपोर्शन बोलेंगे, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे हम कैसे हल करेंगे, डायरेक्ट में x के सामने जो कुछ होता है वही हम लिख देते हैं। अब इनडायरेक्ट में क्या आएंगे, जो x के मुखालफ सिमत में वैल्यू लिखी होगी वो हमने लिखनी है उसके सामने। x यहाँ पे क्या करेंगे, x/24 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8/12। फिर x को एक साइड पे रहने दें और 24 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे क्या लिखेंगे 8/12 मल्टीप्लाई 24, इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 16 डेज। कितनी आ जाएगी 16 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि 12 आदमी काम करेंगे, तो वही काम जो 8 आदमी 24 दिनों में कर रहे थे, 12 आदमी 16 दिनों में वो काम कर देंगे। तो फिर हम नीचे लिख देंगे 10 द रिक्वायर्ड डेज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 डेज। क्या आ जाएगा 16 डेज। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्टे ऑफ 18 स्टूडेंट्स फॉर 36 डेज इन अ हॉस्टल कॉस्ट ₹58,320। कहते हैं कि अगर 18 स्टूडेंट्स जो है वो 36 दिन एक हॉस्टल में रहते हैं तो उनका खर्चा आता है 58,320। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द स्टे। कहते हैं हमने कॉस्ट जो है वो खर्चा निकालना है 9 स्टूडेंट्स का फॉर 12 डेज, जो कितने दिन में रहते हैं 12 दिन जो है वो हॉस्टल में रहते हैं, तो हमने इनका खर्चा निकालना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन के बाद, लेट द रिक्वायर्ड कॉस्ट, क्योंकि हमें कॉस्ट का पता नहीं है तो हम लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड कॉस्ट इक्वल टू क्या है x। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे डेज, यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट। 18 स्टूडेंट्स जो है वो 36 डेज रहते हैं और कितना खर्चा आता है जी 58,320। और फिर उसके बाद 9 स्टूडेंट्स जो है वो 12 डेज रहते हैं और उनका खर्चा जो है वो कितना आएगा ये हमने फाइंड करना है। आपने सबसे पहले क्या करना है, एक्स वाली साइड को एरो का निशान ऊपर की तरफ कर देना, एरो का निशान ऊपर की तरफ कर देना। अब हम क्या करेंगे, डेज को मैच करके देखेंगे। क्या करेंगे, डेज को मैच करके देखेंगे। आप समझ लें कि ये चीज़ नहीं है अभी, ठीक है। आप डेज और कॉस्ट को जो है वो कंपैरिजन करने, कहते हैं 36 डेज का खर्चा जो है वो इतने हैं 58,000, ठीक है। तो 12 डेज का खर्चा कम होगा ज़्यादा होगा, लाजमी तौर पर कम होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, इस हिसाब से बिल्कुल सीधा हो जाएगा कि ज़्यादा दिनों पर ज़्यादा खर्चा आ रहा है, कम दिनों पर कम आएगा। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका एरो का निशान ऊपर है तो इसका भी एरो का निशान ऊपर हो जाएगा। इसको हम वर्डिंग में कैसे लिख सकते हैं, इफ द नंबर ऑफ डेज डिक्रीज, कहते हैं अगर नंबरों की तादाद जो है वो कम हो गई है, दिनों की तादाद कम हो गई है, देन द कॉस्ट विल आल्सो डिक्रीज, तो फिर जो खर्चा है वो भी कम होगा। क्या इसको बोलेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। अगर स्टूडेंट 18 हैं तो उनका खर्चा 58,320 जो है होता है। तो फिर अगर स्टूडेंट्स कम हो गए, 9 हो गए तो खर्चा भी कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 18 स्टूडेंट का खर्चा 58,000 और 9 का खर्चा कम होगा। क्या होगा, कम होगा। कि ज़्यादा पर ज़्यादा और कम पर कम हो तो हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसको भी हम फिर क्या करेंगे, एरो का निशान इसका ऊपर की तरफ कर देंगे। क्या करेंगे, एरो का निशान ऊपर की तरफ कर देंगे। अब हम इसको वर्डिंग में लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिक्रीज, कहते हैं अगर स्टूडेंट्स की तादाद कम हो गई है, देन द कॉस्ट विल आल्सो डिक्रीज, तो फिर उनकी कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। इसको क्या हम बोलेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x/58,320 इक्वल टू किसके आ जाएगा, 12/36 मल्टीप्लाई 9/18। क्या आ जाएगा, 9/18। यहाँ पे आप x को इस साइड पे रहने दें और इक्वल टू 12/36 और मल्टीप्लाई 9/18, और ये वाली वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें। इसकी कटिंग करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 9,720। फिर हम नीचे लिख देंगे 10 रिक्वायर्ड कॉस्ट
कि हमारे पास जो कॉस्ट जो है वो कितनी आएगी, 9,720 रुपये। कितने हैं, 9,720 रुपये की हो जाएगा हमारा आंसर। जी बेटा आज हमने किया है मैथ आर्ट्स क्लास 9 का यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज रिव्यू। उम्मीद है कि आप सबको इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी नए लेक्चर नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।